अगर आपका ब्लड शुगर बार बार बढ़ रहा है, दवाइयाँ लेने के बाद भी कंट्रोल से बाहर है और आपकी दवाई की डोजेज समय के साथ बढ़ती जा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आपकी डायबिटीज़ की रूट कॉज जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यही अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के पीछे का कारण हो सकता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि कुछ फूड्स आपकी सेल्स को दोबारा से इंसुलिन सेंसिटिव बना सकते हैं। आज मैं आपको 4 ऐसे इंसुलिन सेंसिटाइजर फूड्स बताने वाली हूं जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने के साथ साथ आपके सेल की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करके ब्लड शुगर को नेचुरली कंट्रोल करने में बहुत इफेक्टिव हैं। मैं हूं डॉक्टर हर्षिता, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूं। आइए बताती हूँ चारों इंसुलिन सेंसिटाइजर फूड के बारे में। इंसुलिन सेंसिटाइजर फूड को अपनी डाइट में ऐड करने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। असल में डायबिटीज़ शुगर की बीमारी नहीं है। आपकी सेल्स इंसुलिन को सही तरीके से सुनना बंद कर देती हैं। नॉर्मली जब आप खाना खाते हो तो आपके खाने का ब्रेक डाउन ग्लूकोज में होता है और यही ग्लूकोज इंसुलिन के सहारे आपकी सेल्स में एंटर कर जाता है। लेकिन जब आपकी सेल्स इंसुलिन को सुनना बंद कर देती हैं तो ये ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाता और आपके ब्लड में घूमता रहता है और इसी वजह से आपके ब्लड शुगर नंबर्स हाई रहने लगते हैं। इसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और जानते हो, अगर आपका ग्लूकोज ब्लड में ही घूमता रहेगा तो पेनक्रियाज पर लोड बढ़ता है, जिसकी वजह से पेनक्रियाज को ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। बॉडी में फैट स्टोरेज बढ़ जाता है और धीरे धीरे डायबिटीज समय के साथ बढ़ती जाती है। पर रिसर्च में ये पाया गया है कि कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो आपके GLUT4 ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाते हैं, AMP के पाथवे को एक्टिवेट कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और यही तीनों मिलकर आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर देते हैं। मैग्नीशियम, क्रोमियम और पॉलीफिनॉल्स इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो सबसे पहला इंसुलिन सेंसिटाइजर फूड है हॉर्स ग्राम दाल, जिसे कुलथ की दाल के नाम से भी जाना जाता है। हॉर्स ग्राम दाल एक लो ग्लाइसेमिक दाल है, साथ ही इसमें फाइबर और प्रोटीन कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें पाए जाते हैं पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवेनॉइड्स, मैग्नीशियम, आयरन और रेजिस्टेंट स्टार्च। इनमें से मैग्नीशियम इंसुलिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही पॉलीफिनॉल्स इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करके आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर कर देते हैं। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि हॉर्स ग्राम दाल आपके ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देती है, जिससे आपका पोस्ट मील शुगर स्पाइक कंट्रोल में आने लगता है। सेटाइटी लेवल बढ़ जाता है, जिससे लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती और साथ ही इसका एक एडिशनल बेनिफिट भी है कि ये आपके बेली फैट को कम करने में भी बहुत यूजफुल है। हाई फाइबर, रेजिस्टेंट स्टार्च, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके आपके ग्लूकोज लेवल्स को स्टेबल कर देता है। अब बात करते हैं कि इसे कंज्यूम कैसे करना है। इसे ओवरनाइट सोक करके प्रेशर कुक कर लें और अपने पसंद का तड़का लगा के नॉर्मल दालों की तरह अपने लंच या डिनर में कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे फूड की, जो फाइबर के अलावा ऐसा न्यूट्रिएंट डेंस है जो इंसुलिन सिग्नलिंग को बेहतर करने में बहुत ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट दिखाता है। ये है पंपकिन सीड। छोटा सा दिखने वाला पंपकिन सीड डायबिटीज़ में गेम चेंजर का काम कर सकता है। पंपकिन सीड पावर हाउस है मैग्नीशियम का और स्टडीज बताती हैं कि अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी बनी रहेगी तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी घटने लगेगी, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स हमेशा बढ़े रहेंगे और ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। मैग्नीशियम के साथ पंपकिन में होता है जिंक, प्लांट प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स और ये सभी आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में, बॉडी से इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैग्नीशियम तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायबिटीज़ रिवर्सल में,
क्योंकि ये आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को बूस्ट करता है और मसल सेल को एक्टिवेट करता है ताकि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बेटर तरीके से हो। और इसका फायदा ये होता है कि आपका ग्लूकोज सेल के अंदर जाने लगता है और ब्लड में घूमना बंद हो जाता है। बस इसी वजह से ब्लड शुगर नंबर्स कंट्रोल में आने लगते हैं। इसे कंज्यूम करने के लिए आप इसे रॉ फॉर्म में या स्लाइटली रोस्ट करके अनसॉल्टेड पंपकिन सीड को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। 1 टीस्पून रेगुलर बेसिस पे अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में इसे ज़रूर ऐड करिए और कंसिस्टेंसी के साथ कम से कम 15 से 20 दिन इसे अपने रूटीन में ऐड करिए। और जानते हो, किसी भी खाने का टाइमिंग डायबिटीज़ में बहुत मैटर करता है। बहुत से लोग हेल्दी फूड्स खाते हैं लेकिन गलत टाइमिंग होने की वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते और इसके पीछे साइंस होती है। सुबह आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है और लेट नाइट हैवी मील्स आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को वर्स कर देती हैं। तो मील प्लानिंग या कौन सा फूड आइटम किस टाइम लेना है, ये डायबिटीज में बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स को अपने ब्रेकफास्ट को हमेशा प्रोटीन रिच रखना चाहिए, डिनर जल्दी करना चाहिए और मील्स के बीच में लगातार स्नैकिंग से बचना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे इंसुलिन सेंसिटाइजर की। ये है मेथी दाना। मेथी दाना में सॉल्यूबल फाइबर होता है। गैलेक्टोमेनिन नाम का एक बायोएक्टिव कंपाउंड होता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब आप मेथी दाना को रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो आपके कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन स्लो होने लगता है, शुगर स्पाइक्स स्टेबल होने लगते हैं और एपेटाइट कंट्रोल में आने लगती है, जिससे बार बार भूख लगना या क्रेविंग होना कम हो जाता है। इसे कंज्यूम करने का सबसे सही समय है अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। रात को 1 टीस्पून मेथी दाना को 1 ग्लास पानी में सोक करके रख देना। नेक्स्ट मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक इस पानी को कंज्यूम करिए और साथ में मेथी सीड को च्यू करके ज़रूर खाना। अगर च्यू नहीं करोगे तो इसके मेडिसिनल बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। मेथी दाना का एक एडिशनल बेनिफिट भी है क्योंकि इसमें सॉल्यूबल फाइबर पाया जाता है। तो जब आप इसे रेगुलरली कंज्यूम करते हैं आपका गट बैक्टीरिया इंप्रूव होने लगता है और जब भी आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बेहतर तरीके से होगा। पर जो पेशेंट्स भी डायबिटीज़ में मेडिकेशंस लेते हैं उन्हें मेथी दाना कंज्यूम करने में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए और एसिडिटी के पेशेंट्स को भी मेथी दाना अवॉइड करना चाहिए। अब बताऊंगी चौथा पावरफुल इंसुलिन सेंसिटाइजर जो आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने के साथ आपके लिवर हेल्थ पर भी काम करता है और साथ में आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये है चिया सीड और सिनेमन का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन आपके ब्रेकफास्ट में मेटाबॉलिक थेरेपी की तरह काम करता है। चिया सीड में होता है सॉल्यूबल फाइबर, ओमेगा 3 और प्रोटीन, और सिनेमन में होता है पॉलीफेनॉल्स जो आपके इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे को इम्प्रूव करते हैं। जब आप चिया सीड को ओवरनाइट सोक करते हो तो ये एक जेल फॉर्म कर लेता है और इसी वजह से इसे कंज्यूम करने के बाद आपका ग्लूकोज स्पाइक ब्लंट हो जाता है। तो चिया सीड और सिनेमन के कॉम्बिनेशन के लिए आप 1 टेबलस्पून चिया सीड को ओवरनाइट 1 कप अनस्वीटेंड आलमंड मिल्क में सोक करके रखना और साथ में 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड को ऐड कर देना। नेक्स्ट मॉर्निंग 5 से 6 ब्लूबेरीज को ऐड कर लेना और 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर को जरूर ऐड करना। ये कॉम्बिनेशन मिलकर एक पावरफुल इंसुलिन सेंसिटाइजर बोल बन जाता है। याद रखिए कि डायबिटीज रिवर्सल सिर्फ चीनी या मीठा बंद कर देने से नहीं हो सकता या दवाइयों के सहारे भी डायबिटीज रिवर्सल इम्पॉसिबल है। जब तक आपकी डाइट सही नहीं है आपको खास रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। तो इसीलिए अपनी डाइट में प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, क्रोमियम, पॉलीफिनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पे भरपूर फोकस रखो। साथ ही मील टाइमिंग और पोर्शन कंट्रोल भी डायबिटीज रिवर्सल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंटली इन चारों इंसुलिन सेंसिटाइजर फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे
तो 1 महीने के अंदर आपको अपने ब्लड शुगर लेवल्स में मेजर चेंजेस दिखेंगे। साथ ही आपका HbA1c भी कम होने लगेगा। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में फटाफट से शेयर कर देना और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप और मैं मिलकर आपकी डायबिटीज़ रिवर्स करेंगे नेचुरली।